हेलो स्टूडेंट, 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स में हमने लास्ट की क्लास में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स को स्टार्ट किया था। हमने प्लांट्स की स्ट्रक्चर में दो सिस्टम्स देखे थे, रूट सिस्टम जो सॉइल में है, अंडरग्राउंड है, एंड सॉइल से बाहर जो पार्ट है, जो सिस्टम है, शूट सिस्टम कहेंगे, जिसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स आते हैं। रूट सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया था। रूट सिस्टम आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्लांट्स का वो सिस्टम है जो सॉइल के अंदर है, अंडरग्राउंड है, और शूट सिस्टम वो सिस्टम है जो सॉइल से बाहर है, जो एरियल है। फिर हमने रूट्स के टाइप्स देखे थे, 2 टाइप्स की रूट्स है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। फिर हमने रूट्स के फंक्शंस भी किए थे, 3 बेसिक फंक्शंस थे। फिर हमने रूट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए थे। कुछ प्लांट्स में रूट्स स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड भी हो जाती है, तो हमने रूट्स के मॉडिफिकेशंस भी किए थे। फूड स्टोरेज के लिए रूट का मॉडिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्पोर्ट के लिए रूट का मॉडिफिकेशन, फिर एरियल रूट्स भी हमने किया था। ब्रीदिंग के लिए भी रूट्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है, ब्रीदिंग रूट्स, या जिसे न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इसमें सेकंड सिस्टम, कौन सा? शूट सिस्टम। हमने उस डायग्राम में देखा था शूट सिस्टम क्या है। ये प्लांट्स का सॉइल से ऊपर का पार्ट है, इसको हम एरियल पार्ट भी कह सकते हैं। तो ये एक शूट सिस्टम का एक यहाँ पर डायग्राम दिया है। तो पहले शूट सिस्टम है क्या? क्या है शूट सिस्टम? इट इज दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो अबोव द सॉइल। ये प्लांट का वो पार्ट है जो सॉइल से ऊपर ग्रो करता है। क्लियर है? रूट सिस्टम सॉइल के अंदर ग्रो करेगा, ये सॉइल से ऊपर ग्रो करेगा। क्या क्या है इसमें? आप इसमें देख सकते हैं स्टेम, स्टेम से निकली हुई ब्रांचेज, ब्रांचेज के ऊपर लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? इट कंसिस्ट्स ऑफ द मेन स्टेम, ये मेन स्टेम है, इससे ब्रांचेज निकली होगी, इन पे लीव्स भी होगी, इन पे ये बर्ड्स भी प्रेजेंट है, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये सारी स्ट्रक्चर कौन से सिस्टम में आएगी? शूट सिस्टम में आएगी। अभी हम करें फर्स्ट, इसकी मेन स्ट्रक्चर कौन सी है? स्टेम। कौन सी स्ट्रक्चर? स्टेम। स्टेम इज द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेम गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड समटाइम फ्रूट्स। ये स्टेम जो है वो प्लांट का अपर पार्ट है। इससे क्या निकली होगी? ब्रांचेस निकली होगी। इन्हीं ब्रांचेस पे लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे होंगे। अब स्टेम को अगर हम इस डायग्राम में देखें तो स्टेम जो है इसमें हमें 2 स्ट्रक्चर दिखेगी, नोड एंड इंटरनोड। फर्स्ट नोड क्या है? द पॉइंट एट विच द ब्रांच कम्स आउट इज नोन एज नोड। ये प्लांट का हमने स्टेम बनाया है। अब यहां से ये बर्ड्स प्रेजेंट होती है, यहां से क्या निकलेगी? ब्रांचेज निकलेगी। जैसे यहां से ये ब्रांच निकली हुई है, यहां से ब्रांचेज निकलेगी, यहां से। तो स्टेम का वो पार्ट जहां से ब्रांचेज निकलती है, ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है? नोड है। तो ये वाला नोड, यहां से ब्रांचेज निकल रही है, ये वाला पार्ट नोड, यहां से ब्रांचेज निकल रही है। 2 नोड के बीच का ये जो पार्ट है, ये 2 नोड के बीच का ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनोड। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। तो नोड कौन सा पार्ट है? स्टेम का वो पार्ट है जहां से क्या निकलेगी? ब्रांचेज निकलेगी। ठीक है? और 2 नोड्स के बीच का ये जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनोड कहेंगे। तो ये 2 मेन स्ट्रक्चर होगी, नोड एंड इंटरनोड। अब और कौन सी स्ट्रक्चर्स यहां पे प्रेजेंट है? अभी हम करेंगे इन पे प्रेजेंट बर्ड्स। इन पे स्टेम पे बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है, जो प्लांट स्टेम में कहां पर लगी है, इस बेसिस पे हम इनके 2 टाइप्स बनाएंगे, एपिकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड को हम लेटरल बर्ड भी कहेंगे। पहले एपिकल बर्ड क्या है? द स्टेम ग्रोज ओनली एट इट्स टिप फ्रॉम एपिकल बर्ड। प्लांट्स जो है ये यहां पे हम इस डायग्राम में एपिकल बर्ड को देख सकते हैं। ये प्लांट के बिल्कुल टिप पे लगी हुई है। ये प्लांट हो गया स्टेम के, ये स्टेम से निकली हुई ब्रांच है उसके। तो ये बिल्कुल प्लांट के टिप पे लगी हुई है। और इन एपिकल बर्ड से प्लांट जो है वो क्या करेगा? प्लांट के स्टेम की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में प्लांट के बिल्कुल टिप पे लगी हुई कौन सी बर्ड होगी? इसमें देख सकते हैं एपिकल बर्ड। ये एपिकल बर्ड है। क्लियर है? तो एपिकल बर्ड कौन सी है?
द स्टेम ग्रोज ओनली एट टिप इट्स टिप फ्रॉम एपिकल बड। द स्टेम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ एंड डायामीटर फ्रॉम एपिकल बड। इससे प्लांट जो है वो लेंथ में भी और इसका डायामीटर भी इंक्रीज होता है। एज इट ग्रोज इट बिकम्स हार्ड एंड वुडी। तो इन एपिकल बर्ड्स में ग्रोथ से प्लांट्स की लेंथ और डायामीटर जो है उसमें ग्रोथ होता है। प्लांट का स्टेम हार्ड और क्या बन जाता है, वुडी बन जाता है, हार्ड एंड वुडी बन जाता है। सेकंड हम देखें कौन सी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। ये यहां पे लगी है, ये यहां लगी है, बिल्कुल टिप पे लगी है, बिल्कुल ये टिप पे लगी है इधर, तो एपिकल है। ये साइड में यहां ये जो बर्ड्स लगी है, ये वाली बर्ड्स जो है वो कौन सी है, एक्सिलरी या लेटरल बर्ड्स कहेंगे। और इन एक्सिलरी या लेटरल बर्ड्स जब ग्रोथ होगी तो यहां से क्या निकलेगी, ब्रांचेस निकलेगी, अदरवाइज क्या निकलेगी, लीव्स निकलेगी। क्या निकलेगी, ब्रांचेस और लीव्स निकलेगी। क्या निकलेगी, ब्रांचेस और लीव्स। कौन सी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड से। तो एपिकल बर्ड बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, इससे प्लांट की लेंथ और डायामीटर में ग्रोथ होगी। एक्सिलरी बर्ड एपिकल पोजीशन पे नहीं होगी, ये लेटरल पोजीशन पे होगी यहां पे। तो इनसे क्या होगा, प्लांट्स में ब्रांचेस या इनसे क्या निकलेगी, लीव्स निकलेगी। क्लियर है। तो ये वाली कौन सी बर्ड है, कौन सी बर्ड है ये हमारा है इसमें लेटरल बर्ड। ठीक है। अभी ट्रंक क्या है, when the stem grows into a thick woody and hard structure। ठीक है, जब प्लांट का स्टेम काफी थिक हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है, वुडी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तब इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो ट्रंक क्या है, ट्रंक प्लांट का स्टेम ही है जो काफी थिक और वुडी हो चुका है। और बहुत से जो ट्रीज है उनके ट्रंक पे क्या होती है, बाहर की ओर बार्क प्रेजेंट होती है जो उस ट्रंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बहुत से जो प्लांट्स है उनका ये जो ट्रंक है, मींस जो उनका ओल्ड स्टेम है वो किससे कवर्ड होता है, बार्क से कवर्ड होता है, जो उस ट्रंक को, उस स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी हम करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम। ठीक है, फंक्शंस में क्या है, द स्टेम कीप्स ए प्लांट स्ट्रेट। ये प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, ये प्लांट्स को क्या करता है, बिल्कुल स्ट्रेट रखता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में रखता है। गिव्स सपोर्ट टू प्लांट्स, प्लांट को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखेगा और प्लांट को क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेकंड क्या फंक्शन है इसका, सेकंड फंक्शन क्या है इसका, The stem bears important parts of plant like branches, leaves, flowers, fruits। इसके ऊपर क्या है, ब्रांचेस भी निकली होती है, यहां पर लीव्स भी लगी होगी, यहां पर फ्लावर्स भी लगे होंगे, ठीक है, फ्रूट्स भी लगे होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स किस पे रहते हैं, स्टेम पे रहते हैं। Stem transport water and mineral and other substances from the root in the soil to all parts। अब प्लांट्स की रूट्स ने जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया है, उनका ये ट्रांसपोर्टेशन जो स्टेम है वो लीव्स तक या अदर पार्ट्स तक करता है। और लीव्स ने जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया है, उनका ट्रांसपोर्टेशन ये कहां तक करता है, रूट्स तक करता है। क्लियर है। स्टेम आल्सो ट्रांसपोर्ट फूड मेड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। कि रूट्स ने जो वाटर, मिनरल और सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया है, उनको ये स्टेम कहां तक, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स में बने हुए फूड को ये कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। और यंग ग्रीन शूट, अगर आप किसी भी प्लांट का शूट सिस्टम, यंग शूट सिस्टम देखें तो वो किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर का होने के रीजन से ये लीव्स की तरह कौन सा प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिससे प्लांट्स में किसका प्रोडक्शन होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है। तो फंक्शन को फिर रिपीट करेंगे, ये प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में रखेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट प्लांट के पार्ट्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स भी किस पे लगे होंगे, स्टेम पे लगे होंगे। लीव्स में बनने वाले फूड का ट्रांसपोर्टेशन ये रूट्स तक करेगा। रूट्स ने जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन ये लीव्स तक करेगा। क्लियर है। तो ये हमारा है आज के टॉपिक में शूट सिस्टम ऑफ प्लांट।